ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर जालोर के चितलवाना से, जहां राजस्व सेवा परिषद के मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध स्वरूप राजस्व कार्मिकों का अनिश्चितकालीन धरना तहसील कार्यालय के आगे छठे दिन भी जारी रहा। राजस्व कार्मिकों का कहना है कि राजस्व सेवा परिषद के साथ हुई वार्ता के सभी मांगों को स्वीकार करते हुए आगामी 15 दिनों में आदेश जारी करने का समझौता हुआ था, लेकिन अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। इसमें विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। विद्यार्थी तहसील मुख्यालय के चक्कर काटकर वापस आते हैं। सीकर के श्री माधोपुर में शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों ने लामबंद गुस्साए। ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का विरोध करीब 5 घंटे तक जारी रहा। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर हैं। वहीं शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। मामला रानीपुर ग्राम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है। झुंझुनू की खेतड़ी में अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई में पुलिस ने 6 पेटी बियर, 694 पव्वे शराब जब्त किए। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर के वैल में NH-21 खेड़ली मोड़ तिराहे पर बाइक सवार 2 जनों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर के नदबई में पुलिस ने बाइक चोरी मामले में गिरोह के 4 जनों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 बाइक बरामद की है। आरोपियों ने जयपुर से करीब 1 दर्जन बाइक चोरी करने की वारदातें कबूल की है। पूछताछ में आरोपियों ने 4 बाइक नदबई और करीब 1 दर्जन बाइक जयपुर से चोरी कर लाना स्वीकार किया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में युवा शक्ति द्वारा ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कस्बे के खेल मैदान में आयोजित किया गया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि महिला मोर्चा हनुमानगढ़ की जिलाध्यक्ष गुलाब सिवर व भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चाहर थे। उद्घाटन मैच मक्कासर व शेरेका के मध्य खेला गया। सलावार के मनोहर थाना में ग्राम सेवक संघ की कलम बंद हड़ताल जारी है। यहां सभी सहायक कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते पंचायत समिति में ग्रामीणों के कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। मामला मनोहर थाना पंचायत समिति का है। चूरू के रतनगढ़ में टेम्पो और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बीकानेर रेफर किया गया। और वहीं 3 घायलों का रतनगढ़ राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। घटना सालासर सड़क मार्ग पर सांगासर के पास की है। चूरू के सरदार शहर में ASP केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में सरदार शहर होटल में करोड़ों के सट्टे का कारोबार पकड़ा गया। यहां भारत पाक मैच पर सट्टा किया जा रहा था। मौके से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 3 लैपटॉप सहित 17 मोबाइल भी बरामद किए। चूरू के तारानगर में चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां वार्ड नंबर 20 में नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन मदन मोहन शर्मा के बेटे देवकी नंदन के घर पर चोरी हो गई, जिसमें चोरों ने कीमती माल पर हाथ साफ कर दिया। सिरोही के आबू रोड शहर में अतिक्रमण हटाने के प्रति नगरपालिका कतई गंभीर नहीं है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी जाती है और उसे दोबारा रोकने पर कोई काम नहीं किया जाता। अजमेर के किशनगढ़ में सिटी रोड पर PTS के सामने पाइपलाइन फूटने से पानी व्यर्थ बहा। लोगों ने जलदाय विभाग को सूचना कर जलापूर्ति बंद कराने की जानकारी दी, लेकिन पानी बंद नहीं हुआ। इससे पानी सड़क पर व्यर्थ बहता रहा। झालावाड़ के रायपुर में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के चलते क्षेत्र की जनता को परेशानी हो रही है। पटवार घरों पर ताले लटके हुए हैं। इससे जनता को राजस्व कार्यों के लिए 40 किलोमीटर दूर पिड़ावा जाने के बाद भी काम नहीं होने से मायूस लौटना पड़ रहा है। अजमेर के ब्यावर में शहर के शिवदल व्यायामशाला में निःशुल्क कुश्ती शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में व्यायामशाला के अनुभवी पहलवान युवाओं को कुश्ती की तकनीक कौशल सिखा रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद में जन समाज सेवक संस्था के प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने नसीराबाद उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर के रामगढ़ में नरेगा कार्य में फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ श्रमिकों का आरोप है कि इन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ से जिले से बाहर रह रहे श्रमिकों के जॉब कार्ड चलाए जा रहे हैं और मैट उनकी पूरी मजदूरी चढ़ा रहे हैं और जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के कामा में जुरहरा कस्बे के में मोहल्ला स्थित वार्ड संख्या 7 और 8 में आम रास्ते पर हो रहे जलभराव से मोहल्ले वासी खासे परेशान हैं। बरसात के दिनों में इस जलभराव से अधिक परेशानी हो रही है। इसके बाद भी पंचायत प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जयपुर के चौबू में वार्ड नंबर 1 व 2 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के JEN का घेराव किया। महिलाओं का कहना था कि करीब 15 दिन में इलाके में पानी नहीं आ रहा है।
महिलाओं ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर उन्होंने वार्ड पार्षद व प्रशासन को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान विभाग द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद महिलाओं ने नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र चौधरी व पार्षद संतोष सैनी के नेतृत्व में जेईएन आशीष को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। जोधपुर के शेरगढ़ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पूर्व तैयारी को लेकर विद्यार्थियों ने साइकिल रैली निकाली। हाथों में बैनर व तख्तियां थामे हुए करो योग रहो निरोग की नारेबाजी की गई। शेरगढ़ के कार्यवाहक बीईओ शंकर सिंह ने बताया कि 20 जून को नुक्कड़ सभाएं तथा 21 जून को सामूहिक योगाभ्यास, योग विषयक सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के राशमी में हरिवंश की समाज वरिष्ठ नागरिकों की बैठक कस्बे के प्रसिद्ध झांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्य अतिथि उदयलाल झाला चित्तौड़गढ़ अध्यक्षता किशन लाल की सानिध्य में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज हित हेतु प्रमुख रूप से समाज के विकास एवं कुरीतियों की रोकथाम, समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने पर विशेष मंत्रणा हुई। भीलवाड़ा के सहाड़ा में रायपुर पुलिस ने एक माह पूर्व हुई वृद्धा के साथ लूट की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूट का शिकार हुई रूपीबाई भील की रिपोर्ट पर मामला दर्ज अनुसंधान शुरू किया, जिसमें शातिर अपराधी द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई। रायपुर पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर गंगापुर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश पारित किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में निम्बाहेड़ा महाविद्यालय परिसर में किसी को दफनाने की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची। मौके पर नगरपालिका के सहयोग से चिन्हित स्थान की खुदाई करवाई गई, जहां से मृत पशु पाया गया। अफवाह से लोगों में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों के चलते कयास लगाए जा रहे थे कि भ्रूण हो सकता है, बच्चे की लाश हो सकती है, मगर खुदाई के बाद पशु के अवशेष मिलने से लोगों को राहत मिली। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 40 लाख रुपए की लागत से बनी हुई धर्मशाला मरीजों के परिजनों के लिए सौंपे जाने की 3 साल बाद से अब तक नहीं खोली गई। रोगियों के परिजन चिकित्सालय की दीवारों की छांव में समय व्यतीत करने को मजबूर हैं। गुलाबपुरा रेफरल चिकित्सालय के पीछे बनी लाखों रुपए की लागत से धर्मशाला अब तक मरीजों के परिजनों हेतु रात्रि विश्राम के लिए विभाग द्वारा नहीं खोली गई। जानकारी के अनुसार सरकारी आदेशों के चलते किसी सामाजिक संस्था को इस धर्मशाला को गोद देना था, पर 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई सामाजिक संस्था इसे लेने को तैयार नहीं है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राजस्थान ग्राम सेवक संघ द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। अब राजस्थान ग्राम सेवक संघ जिला शाखा द्वारा आरंभ आंदोलन को महाआंदोलन का रूप देते हुए तीनों संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। करौली के मंडराल में कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने अचानक क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर तहसील उपखंड कार्यालय पहुंचे, लेकिन तहसीलदार एसडीएम दोनों ही मुख्यालय से नदारद मिले। इस पर कलेक्टर ने फोन कर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को मुख्यालय पर ठहरने का निर्देश दिया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में रेलवे स्टेशन राजनीतिक प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से शहरवासियों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दौसा के महवा में ग्रामीण क्षेत्र के खौरा मोल्ला विद्युत सब ग्रिड स्टेशन से जुड़े फीडरों पर अघोषित विद्युत कटौती होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग द्वारा पावर हाउस पर विद्युत वितरण का कार्य निजीकरण के तहत ठेकेदार के अधीन कर दिया गया। ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी अपनी मनमर्जी करते हैं। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर 12 की छबड़ा से, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को मोर्चे में रखवाया। यह हादसा छबड़ा धरनावदा मार्ग पर गौशाला के पास हुआ। 12 के अंता सीसवारी फाटक के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटी खाने और उसके नीचे दब जाने के कारण चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसके शव को ट्रॉली से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के लोसर में नगर मंडल अध्यक्ष बनने पर पार्षद राजकुमार शर्मा का विवेकानंद चौक में बधाई व स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की।
बूंदी के नैनवा में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की अमराराम के रूप में शिनाख्त हुई। मृतक टोंक जिले के सावतगढ़ गांव का निवासी था। हनुमानगढ़ के संगरिया में करनी नहर के किसानों की बैठक 40 GB गुरुद्वारा में हुई। बैठक में किसानों ने चल रहे आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। बैठक में किसानों का कर्जा माफ करने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, करनी जी नहर में क्षतिपूर्ति के रूप में पूरा पानी चलाने, तेल पर पूरा पानी देने की मांग की गई। हनुमानगढ़ के नोहर में फेफाना गांव की SBI शाखा में मिल रही लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बाद हनुमानगढ़ महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। अजमेर की बौली में थाना पुलिस ने मेदार गोठड़ा निवासी एक नाबालिग पुत्री के बयानों के आधार पर उसके पिता रामधन गुर्जर को गिरफ्तार किया। बेटी ने लगाया पिता पर शादी के नाम पर बेचने का आरोप लगाया। मामला आरोपी की पत्नी ने ही दर्ज कराया था। टोंक के मालपुरा में 2 बहनों को सांप ने काट लिया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरी युवती को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। घटना टोरडी गांव की है। घटना घर में सोते समय हुई। अलवर के थाना गाजी में अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोरों पर है। यहाँ भोपाला गांव में हजारों लीटर अवैध शराब रोजाना बन रही है, लेकिन आबकारी विभाग मौन बना हुआ है। जालौर के आहोर में क्षेत्र के सिदरिया बालोतान गांव में ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई नालियों पर कई रसूखदार लोगों ने अपने घरों के आगे नालियों में सीमेंट व बजरी से रोका लगाने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। अजमेर के विजयनगर में मुस्लिम समाज ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी ने कब्रिस्तान में अधूरे पड़े वजू खाने के निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला को पत्र लिखा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों की खस्ता हालत है। यहाँ पर कई सड़कों की हालत इतनी बदतर है कि सड़क पर डामर के नामो निशान तक नहीं है, जिसके चलते आए दिन वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ की पिड़ावा में 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को लहूलुहान कर दिया। झगड़ा छोटे भाई द्वारा शराब पीकर गालियां देने पर हुआ। घायल को 108 से पिड़ावा CHC पहुंचाया गया। घटना कोटड़ी मार्ग क्षेत्र की है। जालौर के भीनमाल में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों की उपशाखा की बैठक हुई। इस दौरान जिला मंत्री भूमाराम सिंघल ने बताया कि सत्र 2017-18 की सदस्यता अभियान का लक्ष्य निर्धारित कर अधिकाधिक सदस्य बनाने का संकल्प लिया गया। सिरोही के रेवदर में मंडार कस्बे के मस्जिद ई रम में प्रत्येक दिन सामूहिक रूप से इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। मस्जिद के मौलाना मोहम्मद रफीक अहमद ने बताया कि इस पवित्र माह में अधिक से अधिक लोगों को ज़कात करना चाहिए। टोंक के उन्यारा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व समन्वयक शिवपाल खंडवा ने क्षेत्र के कई गांवों में दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी विकास कार्य करवाने में पीछे ही है। टोंक की निवाई में विद्युत विभाग के जिलाए 33-11 kV सब स्टेशन और नौहटा सब स्टेशन से निकलने वाले 11 kV फीडर्स का मरम्मत कार्य आज से शुरू किया गया। ये कार्य 30 जून तक लगातार किया जाएगा। इस दौरान रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद की जाएगी। धौलपुर के मनिया में बसई नवाब का आयुर्वेदिक औषधालय इन दिनों खुद बीमारी का शिकार बना हुआ है। औषधालय के इर्द गिर्द मृत मवेशियों को डाल दिया जाता है, जिससे आयुर्वेदिक औषधालय में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों तथा कर्मचारियों का बदबू के मारे बुरा हाल हो जाता है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में थाना पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया और मौके से 680 रुपए जब्त किए। पाली के देसुरी में सादड़ी विद्युत कार्यालय में कर्मचारियों को छोटा चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी का पद नहीं, फिर भी नियुक्ति अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष चांदनी शर्मा की अध्यक्षता में पालिका भवन में हुई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में कलेक्टर ने VC से योजना की प्रकृति की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। उड़ान अभियान में प्रवेशोत्सव के दौरान टॉप आउट बच्चों को जोड़ने को कहा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 21 जून को सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित किए जाने वाले विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर SDM ने कस्बे के समस्त विभागों के विभाग अधिकारियों की एक बैठक ली। SDM ने इस अवसर पर सभी सरकारी कर्मचारियों आमजन को विशेष रूप से लाभ लेने की अपील की। सवाईमाधोपुर के बौली में पुलिस अधीक्षक मामन सिंह ने बौली थाने का निरीक्षण किया और CLG सदस्यों की बैठक की। इस दौरान थानाधिकारी को लंबित प्रकरणों के निस्तारण, वारंटियों की गिरफ्तारी सहित ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। जोधपुर के शेरगढ़ में पुलिस ने गोदेलाई निवासी 2 आरोपियों के कब्जे से 10-10 ग्राम स्मैक बरामद की, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई के बेचू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। चूरू के रतनगढ़ में स्थानीय पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचाते हुए 3 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
टोंक के देवली में नगरपालिका में पट्टा वितरण समारोह विधायक राजेंद्र गुर्जर ने पट्टे बांटे। कुल 82 स्वीकृतियां जारी की गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष रेखा जैन मौजूद रही। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में पंचायत समिति में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक थली निवासी भूर सिंह गुर्जर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक मॉर्निंग वॉक के दौरान आया था। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लंगड़ापुर करौली निवासी टीटी रामराज मीणा को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया। कोटा के सुल्तानपुर में विभिन्न गांवों में स्थित पारंपरिक जल स्रोत, तालाब, जनप्रतिनिधियों प्रशासन की उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। देखरेख के अभाव में ये तालाब अपना मूल स्वरूप खोते जा रहे हैं। कई तालाबों पर अतिक्रमण है तो कहीं इनका पानी दूषित हो चुका है और कहीं तालाबों में रिसाव होने के टूटे होने के कारण कई तालाब सूखे पड़े हैं। अजमेर की केकड़ी में मौलखिया ग्राम पंचायत के उप सरपंच कैलाश वैष्णव ने सरपंच और सचिव के खिलाफ विकास कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत भेजी है। भरतपुर के गांवों में पंचायत समिति के गांव टायरा में अवैध खनन को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में गोली लगने से खान मालिक घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस को माहवारी नहीं देने पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई और पुलिस द्वारा फर्जी कार्रवाई की जा रही है। टोंक के मालपुरा में एक जीवित को मृत मान लिया गया। अखारडी गांव की महिला की पेंशन बंद हो गई, जिसके बाद विधवा महिला ने उपखंड अधिकारी को पेंशन की गुहार लगाई। महिला 1 माह से पेंशन के लिए भटक रही है। बाड़मेर के चौहटन में भारतीय जनता पार्टी की चौहटन विधानसभा की बैठक स्थानीय पंचायत समिति के सभागार विधानसभा विस्तारक अचलाराम जाट के सानिध्य में हुई। बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि चौहटन विधानसभा में 312 बूथों पर प्रत्येक बूथ पर विस्तारक बनाने के लिए बैठक में सूची तैयार की गई। ये विस्तारक प्रत्येक बूथ पर पार्टी की योजनाओं, नीतियों, नियमों की जानकारी आम जन तक पहुंचाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। दौसा के बांदीकुई में रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार वेटिंग हॉल के अभाव में यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ रेलवे द्वारा वेटिंग हॉल स्वीकृत किया था, लेकिन इसका निर्माण वर्षों बाद भी नहीं हुआ। यात्रियों ने बताया कि वेटिंग हॉल के अभाव में यात्रियों को द्वितीय प्रवेश द्वार पर बैठकर यात्री ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर धौलपुर के बाड़ी से, जहां आगामी योग दिवस को लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने एक रैली निकाली। इस रैली को पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में चल रहे सीवर लाइन निर्माण के तहत दूसरे दिन भी बालाजी मंदिर के समीप की दुकानों को प्रशासन के निर्देश के बाद बंद रखा गया। झुंझुनू के पिलानी में केहरपुरा बालाजी स्टैंड के निकट 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृत युवक बिशनपुरा से केहरपुरा जा रहा था। झुंझुनू की चिड़ावा में पुलिस ने शहर के सुल्ताना रोड रेलवे फाटक के पास लावारिस खड़ी मिली एक बोलेरो जीप जब्त की है। थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा ने बताया कि जब्त बोलेरो कोटपुतली इलाके की है। सेवदा ने बताया कि संबंधित क्षेत्र के लोगों ने फाटक के पास 3-4 दिन से बोलेरो जीप खड़ी होने की जानकारी दी थी। अलवर के कठूमल में पत्थर पहाड़ी गांव में पुरानी रंजिश और खेत पर कब्जा करने के विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 7 जने घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 जनों को अलवर रेफर किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में आयुष विभाग पतंजलि योग समिति की ओर से योग दिवस की तैयारी को लेकर योग प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया। आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में आयोजित शिविर में आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उपखंड के अधिकारियों कर्मचारियों को योग प्रशिक्षण दिया गया। अलवर के कोटकासिम में थाना भवन अंग्रेजी रियासत काल का बना हुआ है, जो जर्जर हाल में है। कमरे, बैरक पुराने समय की छोटी अपर्याप्त है। अलवर के बहरोड उपखंड क्षेत्र में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया, लेकिन दोपहर बाद धूप खिलने से गर्मी और उमस के कारण लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। बारिश का पानी कई जगह भरने से गंदगी का आलम बना हुआ है। शहर की मुख्य सड़क सहित सब्जी मंडी में गंदगी का आलम अधिक बना हुआ है।
भरतपुर के कामों में डिस्कॉम की घोषित कटौती के चलते रविवार को कस्बे की पेयजल व्यवस्था ठप हो गई, जिससे लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। कस्बे वासियों ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा 24 घंटे में कई घंटे कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भरतपुर के कुम्हेर में गांव पचौरा से नदबई जनूथड़ सड़क से जुड़ने वाली सड़क का हाल इस प्रकार हो गया है कि राहगीर वाहन चालक को इस सड़क से गुजरना उनका सिर दर्द बन गया है। इस सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर की सीकरी में कस्बे में 2 दिवसीय जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव 25 और 26 जून को आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इसके तहत एक बैठक जगन्नाथ जी मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक में 25 जून को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक भंडारा होगा। भरतपुर के नगर में भारतीय किसान संघ की बैठक गांव से जालपुर में आयोजित की गई। बैठक में फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के साथ ही कृषि उपकरणों को कर मुक्त करने पर मंथन किया गया। भरतपुर के बयाना में उज्जैन से बयाना के लिए रोडवेज बस में सवार हुई एक अधेड़ महिला डुमरिया स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली। महिला के कानों के कुंडल, सोने की चेन पायजेब गायब मिली। सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर महिला को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया। जालोर के सांचौर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शैक्षिक प्रकोष्ठ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष सोनाराम बिश्नोई के सानिध्य में शिक्षक भवन में हुई। बैठक को प्रांतीय उपाध्यक्ष सोनाराम बिश्नोई ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की शिक्षा, शिक्षक, छात्र जनविरोधी नीतियों के विरोध में संघर्ष करने का आह्वान किया गया। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने बाइक चोरी मामले में एक जने को गिरफ्तार कर चोरी कर ले जाई गई बाइक जब्त की। एसआई उमाशंकर ने बताया कि 1 जून को दर्ज बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने सांखू तिराहे के पास राकेश जांगीड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक को जब्त किया। धौलपुर के सेपो में 14 जून को कोलारी थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। यहाँ भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। यहाँ जमीन को लेकर सरिया मारकर भाई की हत्या कर दी गई थी। भीलवाड़ा के सहाड़ा में रायपुर पुलिस ने खेत पर जा रही वृद्धा से लूट का खुलासा किया। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया गया और लूट का माल भी बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी को गंगापुर कोर्ट में पेश किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में परमाणु बिजली घर की ओर से सामाजिक सरोकार योजना में गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने और सीसी सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस कार्य पर करीब 6 करोड़ 8 लाख की राशि खर्च होगी। जयपुर के सामर लेक में अवैध मीट की दुकानों पर पुलिस की कार्रवाई को कवरेज करने गए मीडियाकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। पत्रकार से मीट दुकान के संचालक ने अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने तक की धमकी दे डाली। पीड़ित मीडियाकर्मी ने थाने में परिवार दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में शादी से लौट रहे युवक की बाइक स्लिप होने से उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक पर राकेश की बुआ का लड़का लालचंद राठौड़ का लड़का भोला भी बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, जिसे मामूली चोट आई। जोधपुर के बावड़ी में जोधपुर महापौर घनश्याम ओझा के पैतृक गांव गंगाणी को जिला मुख्यालय हाईवे पर जोड़ने वाली दोनों सड़कों की हालत खस्ताहाल होने से ग्रामीणों को और राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर भोपालगढ़ स्टेट हाईवे सड़क का डामर ही गायब है। उप प्रधान प्रेमलता प्रजापति ने बताया कि सड़क की रिपेयरिंग को लेकर कई बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जोधपुर के बालेसर में शहीद भवन सिंह मार्ग पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। इससे बाइक पर सवार 3 जने घायल हो गए, जिनको सेना के वाहन से बालेसर सीएचसी लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। जोधपुर की तिवरी में पैसों के लेन देन को लेकर व्यापारी अमृतलाल छाजेड़ के घर में घुसकर उससे मारपीट करने और एम्बुलेंस से बांधकर घसीटकर ले जाने की घटना पर जैन समाज ने रोष जताया है। वहीं समाज ने पुलिस प्रशासन से व्यापारी को सुरक्षा देने की आरोपी को दंडित करने की मांग की है। समाज के लोगों ने इस कृत्य की सामूहिक रूप से निंदा करते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। भीलवाड़ा के सहाड़ा गंगापुर नगरपालिका में वार्ड नंबर 12 की पार्षद ममता जिनगढ़ ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सरकारी नौकरी में चयन होने पर अपना पद छोड़ दिया। वहीं कांग्रेस भाजपा ने नए उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। जालोर के जसवंतपुरा में क्षेत्र के गोलाना गांव में गंदे पानी के भराव से आमजन परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया, पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। झालावाड़ के बकानी में कस्बे के बाईपास पर दर्दिया चौराहे के पास देर रात प्याज से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में प्याज से भरे कट्टे रोड पर बिखर गए। सीसी रोड निर्माण के चलते साइड खराब होने से हादसा होना बताया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में बेटी की सगाई नहीं करने पर उसके पिता को 3 लोगों ने अपहरण करने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला नानानियाई गांव का है। अजमेर के नसीराबाद में बिजली की खान डहने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजन सीमा को लेकर नसीराबाद चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अजमेर के पुष्कर में छोटी बस्ती स्थित प्राचीन अटमेश्वर महादेव मंदिर के पास भैरव मंदिर से सटी बेशकीमती सरकारी जमीन पर पड़ोसी दुकानदार कब्जा करने की नीयत से अवैध निर्माण करवा रहा है। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण को रोका और आरोपी दुकानदार को पाबंद किया। झालावाड़ के डग में भड़का में 618वां सदगुरु कबीर प्रकट महोत्सव जयंती समारोह अखिल भारतीय मेहरा समाज के प्रदेशाध्यक्ष भैरूलाल मेहरा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। टोंक के देवली में संपर्क सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। देवली को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने वाली रोड की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। सड़क को लेकर विधायक से शिकायत करने के बाद भी पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही खस्ताहाल रोड से निजात मिलेगी। टोंक के मालपुरा में फायरिंग प्रकरण में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यहां रास्ते को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल हो गए। घटना मालपुरा थाना क्षेत्र के मेहरू गांव की है। जैसलमेर के नाचना में ग्राम पंचायत पांचे का तला में पट्टा शिविर में ग्राम सेवकों की हड़ताल के चलते ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। यहां आए ग्रामीण ग्राम सेवकों के नहीं होने के कारण मायूस लौट रहे हैं। राजसमंद के आमेट में शादी समारोह में रात को 10 बजे के बाद बजने वाले डीजे और बैंड वालों को जिला कलेक्टर के आदेश पर उपखंड अधिकारी ने नोटिस थमाए, साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात कही। यहां आमेट पंचायत समिति में कुछ दिन पहले बैठक में लोगों ने देर रात तक बजने वाले डीजे को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की, जिसके चलते जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। सीकर के धोद कस्बे में योग दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। यहाँ 21 जून को योग प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में तैयारियां जारी हैं। सीकर के पिपराली कस्बे में जीएसटी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को जीएसटी से जुड़ी जानकारियां दी गई, साथ ही लोगों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया। विशेषज्ञों ने सवालों के जवाब भी दिए। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।